नमस्कार। दैनिक समाचारों की इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समाचार। नेपाल की सेना ने आज शाम 5 बजे तक निषेधाज्ञा जारी की है। नेपाल में कर्फ्यू कल सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। सेना ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से ये कदम उठाया गया है। आगे की स्थिति के आधार पर अगली सूचना जारी की जाएगी। हालांकि निषेधाज्ञा और कर्फ्यू के दौरान एम्बुलेंस, दमकल, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा वाहनों का संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन के तीसरे दिन आज सेना की तैनाती के बीच काठमांडू घाटी में माहौल शांतिपूर्ण रहा। नेपाल की सेना ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे बिना आवश्यक कार्यों के घर से बाहर न निकलें। नेपाल की सेना नागरिकों से अपील की है कि अगर कोई उपद्रवी सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तो तुरंत उन्हें सूचित करें। सेना ने नागरिकों से सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करने की भी अनुरोध किया है। इस बीच त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आज शाम तक बंद रहेगा। सरकार ने भारतीय नागरिकों को स्थिति सामान्य होने तक नेपाल की यात्रा न करने की सलाह दी है। असम मंत्रिमंडल ने अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अप्रवासी यानी असम से निष्कासन अधिनियम 1950 को लागू करने के वास्ते कल एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत जिला आयुक्त संदिग्ध व्यक्ति को 10 दिन का नोटिस देगा और अगर वह इस अवधि के भीतर अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाता है तो तुरंत उस व्यक्ति को असम छोड़ने का आदेश जारी किया जाएगा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, झारखंड ATS और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने आज सुबह रांची से एक संदिग्ध ISIS आतंकवादी को गिरफ्तार किया। उसके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं। संदिग्ध आतंकवादी की पहचान असहर दानिश के रूप में हुई है। संदिग्ध मूल रूप से बोकारो जिले के पेटरवार का रहने वाला है। दिल्ली स्पेशल सेल दानिश के खिलाफ दिल्ली में दर्ज एक मामले के आधार पर कुछ समय से उसकी तलाश कर रही थी। फिलहाल गिरफ्तार संदिग्ध से गहन पूछताछ की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से रूस के 2 सबसे बड़े तेल खरीदारों भारत और चीन पर 100% शुल्क का अतिरिक्त शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। अमेरिका पहले ही भारत पर 50% शुल्क लगा चुका है और अब उसने यूरोपीय संघ से भारत पर व्यापक शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। यह यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए मॉस्को पर दबाव बढ़ाने के उनके तथाकथित सामूहिक प्रयास का हिस्सा है। राष्ट्रपति ने आज वाशिंगटन में अमेरिका और यूरोपीय संघ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई और यह मांग रखी। सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि फोन पे जैसी निजी वित्तीय सेवा कंपनी छोटे दुकानदारों और ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने का अवसर दे रही हैं। नई दिल्ली में डिजिटल फर्स्ट उद्यम असिस्ट रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करते हुए उन्होंने ये बात कही। फोन पे ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के सहयोग से सेवा शुरू की है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन में पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा है कि इस महीने की 16 तारीख तक उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप A मैच में आज भारत का सामना मेजबान संयुक्त अरब अमीरात से होगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। यह जानकारी के साथ गौरतलब है कि पिछली वर्ष T20 विश्व कप जीतने के बाद यह भारत का पहला बड़ा T20 टूर्नामेंट है जिसमें टीम पूरी शक्ति के साथ उतर रही है। विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार कप्तान है जबकि युवा प्रतिभा शुभमन गिल उप कप्तान है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के संन्यास के बाद यह टूर्नामेंट युवा भारतीय टीम के लिए पहली बड़ी चुनौती है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। ये जानकारी आप हमारे YouTube चैनल अनुपम क्रिएशन से प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सूचनाएं सभी संबंधित के पास पहुंच सकें। धन्यवाद।